आज मैं आपको एक रहस्यमय अनसुनी कहानी सुनाऊंगी। बारिश की हल्की बूंदों से भीगे हुए छोटे से गांव सतपुरा की सकरी गलियों में एक लड़की भागती जा रही थी। उसका नाम सुमन था। वो सुमन कोई और नहीं, मेरी फ्रेंड थी। उसके चेहरे पर चिंता और डर झलक रहा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसे वह सीने से लगाए हुई थी। सुमन बचपन से ही एक लेखक बनना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, लड़कियों से ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, नहीं तो वो टूट जाते हैं। पर सुमन ने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। वह रोज रात को चुपचाप अपने कमरे में लिखती थी, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। उसकी माँ को पता चल गया और उन्होंने गुस्से में उसकी सारी कहानियाँ जला दी। उस दिन सुमन की आंखों में आंसू थे, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि अब इस समाज की रूढ़ियों को तोड़ेगी और अपनी एक अलग पहचान बनाएगी। एक दिन गांव के मंदिर के पास एक बूढ़ी औरत मिली। उसने सुमन को रोककर कहा, तू वही लड़की है जो सपनों को सच करना चाहती है। सुमन चौंक गई। आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। हर रात तेरी लिखने की आवाज़ मैं सुनती हूँ। तेरी कहानियाँ में ताकत है बच्ची, लेकिन अगर तुझे सफल होना है तो तुझे इस डायरी के रहस्य को समझना होगा। सुमन ने हैरानी से अपनी पुरानी डायरी देखी जो रहस्य से भरी हुई थी। बस मेरी कहानियाँ ही थी। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, हर शब्द में एक शक्ति होती है। अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह पूरे जीवन को बदल सकती है। बूढ़ी औरत ने उसे बता दिया, अगर तुझे सच में सफल होना है तो इस पते पर जा और जो उसे स्वीकार कर। सुमन ने मन में सवालों का तूफान था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। अगले ही दिन बताए एक पते पर पहुंच गई। यह एक पुराना वीरान सा घर था। अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम अपने सपने पूरा करना चाहती हो तो डर को हराना होगा। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक एक किताब उसके सामने गिर पड़ी। उस पर लिखा था, सफलता की चाबी तेरे ही अंदर है, अपने डर को पहचान, उसे हराने की हिम्मत रख। वह समझ गई कि यह उसकी परीक्षा थी। सुमन ने अपने डर का सामना किया। उसने खुद को भरोसा दिलाया कि दुनिया की कोई ताकत उसे लिखने से नहीं रोक सकती। वो बाहर निकली, बिना रुके मेहनत करने लगी। धीरे धीरे उसकी कहानियाँ मशहूर होने लगी। शहर के एक बड़े प्रशासक उसकी डायरी मिली। उन्होंने उसकी किताब छाप दी। वो किताब पूरे देश में बेस्टसेलर बन गई। जिसकी माँ ने कभी उसकी कहानियाँ जलाई थी, आज वही माँ उसकी किताब को गौर से पढ़ रही है। सालों बाद जब सुमन का खुद एक मशहूर लेखिका बन चुकी थी, वो उसी गाँव में वापस आई। मंदिर के पास वही बूढ़ी औरत बैठी थी। सुमन ने खुशी से कहा, आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं कुछ नहीं किया बच्ची, वो आवाज़ तो तुझे इस वीरान घर से सुनाई दे रही थी, वो तेरी अपनी ही आत्मा की थी। असली रहस्य तो तुझ में ही था, बस तुझे उसे पहचानना था। सुमन की आंखें चमक उठी। आज उसे समझ आ गया कि असली प्रेरणा बाहर नहीं, बल्कि हर इंसान के अंदर होती है। जो अपने डर को हरा देता है वही असली विजेता होता है। डर के आगे ही जीत होती है। अगर सच्चे दिल से मेहनत की जाए तो दुनिया की कोई ताकत सपनों को सच होने से